हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका जो इकोसिस्टम टर्म दी है वो दी है टेंसले ने। और इकोसिस्टम है क्या आपके पास? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? हमारी जो सराउंडिंग है, जो टोटल लिविंग और नॉन लिविंग का कंसेप्ट अगर आप एक साथ लेके चल रहे हैं इकोसिस्टम के बेसिस पे, इकोसिस्टम से जो बड़ी टर्म है वो बायोस्फीयर है। उस बायोस्फीयर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम, जिसके अंदर आपके बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू। मतलब अकेला सर्वाइवल ना तो एबायोटिक कंपोनेंट के लिए है और ना ही बायोटिक कंपोनेंट। जब वो बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के साथ एक प्रॉपर वे में मैनेजमेंट में आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, एनर्जी और साइक्लिंग के न्यूट्रिएंट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइक्लिंग के बेसिस पे, तो उसे टर्म हम असाइन करते हैं इकोसिस्टम। अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम के अगेन दो कंपोनेंट है, वन इज द बायोटिक एंड अदर इज द एबायोटिक। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट। जितने भी आपके पास लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो इस बायोटिक कंपोनेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जितने भी लिविंग फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल इजी चैप्टर है, इट इंक्लूड्स प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर भी आपको पता है दो टाइप के हैं, वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर इज द कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या कहलाएंगे आपके पास? प्लांट्स। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या कहलाएंगे? बैक्टीरिया। अगर सेकेंडली हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर। कंज्यूमर भी आपके पास अलग अलग टाइप के हैं, जैसे प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ठीक है, जिन्हें हम हर्बीवोरस भी कह रहे हैं, जो डायरेक्टली प्लांट मटेरियल पे सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे डियर, काउ, गॉट। देन है आपके सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जैसे कैट, डॉग, स्मॉल फिश। देन है टर्शरी और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करके अपना सर्वाइवल रेट शो करते हैं, जैसे फ्रॉग, वॉल्फ। देन है आपके क्वार्टनरी और फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर, ये टॉप मोस्ट कार्निवोरस होते हैं, ये किसी और कंज्यूमर के थ्रू ईट नहीं खाए जा रहे हैं, ये टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं फूड चेन की। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर को ईट कर सकते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, लार्ज फिश। देन नेक्स्ट है हमारे एबायोटिक फैक्टर्स। जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं दे कम्स इन दिस कैटेगरी। इनमें भी हम अलग अलग ग्रुप में अगर इन्हें डिवाइड करना चाहें तो फर्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो यहाँ आ जाएंगे आपके पास। और देन है हमारा सेकेंड ग्रुप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इन इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर जो आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तैयार हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वो इस कैटेगरी में आएंगे। देन थर्ड है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर में आपके क्लाइमेटिक फैक्टर और अडेफिक फैक्टर, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर में एज यू ऑल नो, क्योंकि हम ये चैप्टर कवर कर चुके हैं, फैक्टर्स वाला टेम्परेचर, वाटर, रेनफॉल, विंड, सनलाइट, ये सब आ जाते हैं। अडेफिक फैक्टर में आपके सॉइल टेक्सचर क्या है, टोपोग्राफी क्या है, सॉइल पीएच क्या है, मिनरल्स कंटेंट उसमें कितना है, वो सब कुछ। और इन्हीं के बेसिस पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या है बेटा? द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एक प्रॉपर सीक्वेंस में वेरियस ऑर्गेनिजम्स की इंटरलिंकिंग होना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। उसमें हम बेस लेके चलेंगे फूड, एनर्जी का फ्लो, और वो फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा, प्रोड्यूसर से हायर की तरफ जाएगा एक पर्टिकुलर सीरीज में, विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। किसने किसको खाया, ठीक है, इज नॉन एज फूड चेन। द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर सीरीज में ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे पुट करना, वो कंसेप्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? फूड चेन। और इसके लिए मेन बेस क्या है? फूड मटेरियल, और उसके बेसिस पे एनर्जी का फ्लो हम यहाँ कंसिडर करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन की, तो अ फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। एक फूड चेन हमेशा स्ट्रेट रहेगी और हमेशा उसके अंदर क्या रहेगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा एनर्जी का। एक फूड चेन के अंदर 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम मतलब पॉसिबल हैं। जनरली 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। जब भी आप एक ट्रॉफिक लेवल से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मूव करोगे फूड चेन में, लगभग 80 to 90% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में, और सिर्फ 10% मान के चलिए जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास की जाती है। सम ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग फूड चेन के अंदर अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग पोजीशंस पे लाई कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द फूड हैबिट।
फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल ही क्या है, जो वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, द डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप, एक फूड चेन में जहाँ अलग अलग स्टेप लेके चल रहे हैं, अलग अलग जो ग्रुप लेके चल रहे हैं, उन्हें नाम दिया जाता है ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं, हर्बीवोरस जो है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं, ऐसे ही हायर वाले चलते जाते हैं आपके पास कंज्यूमर जो लेवल है टॉप कार्निवोरस तक, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल बनाते रहते हैं वो। टाइप्स ऑफ फूड चेन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की फूड चेन आपके पास पॉसिबल हैं। एक ध्यान रखना बेटा कि फूड चेन के अंदर 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल आप शो नहीं करोगे, नॉट मोर देन 5, क्योंकि उसके बाद इतनी एनर्जी ही नहीं बच जाती है, सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं बचेगी हर बार 90% का जब लॉस हो जाएगा कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास वो एनर्जी को सेंड कर सके, और बिना एनर्जी के कंसेप्ट काम का है ही नहीं। हाइपोथेटिकल आप कितना भी जनरेट कीजिए, रियल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। ये आगे आ भी जाएगा एनर्जी फ्लो वाले कंसेप्ट में आपके पास। 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन आर पॉसिबल। वन इज द ग्रेजिंग फूड चेन, जिसे GFC के नाम से भी जानते हैं। इन ग्रेजिंग फूड चेन ग्रीन प्लांट जो है, मतलब प्रोड्यूसर जो हैं, वो फर्स्ट स्टेप बनाते हैं, उनसे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वो फॉर्म करेंगे। जो प्लांट का बायोमास होगा, वो प्लांट जो है मतलब वो खाए जाएंगे हर्बीवोरस के थ्रू, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस कंज्यूम्ड किए जाएंगे जितने भी कार्निवोरस के वेरियस लेवल हैं, मतलब जितने भी सेकेंडरी, टर्शियरी और टॉप कार्निवोरस के थ्रू। जो ग्रेजिंग फूड चेन है इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सोलर रेडिएशन। ऑब्वियसली जब हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सोलर रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करेगा। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की ग्रेजिंग फूड चेन में, तो ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को वल्चर ने खाया। 5 ट्रॉफिक लेवल। जैसे 4 ट्रॉफिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, ग्रास को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, और स्नेक को वल्चर ने खा लिया। देन ग्रास को कैटल ने खाया, और कैटल को लॉयन ने खा लिया, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फूड चेन। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या है, जैसे फाइटोप्लैंक्टोन्स को जू प्लैंक्टोन ने खाया, जू प्लैंक्टोन्स को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी डिटीरियस फूड चेन, DFC। ये डिपेंड करेगी बेटा डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। द डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है आपके पास, वो फर्स्टली ईटन बाय द डिकम्पोजर, मतलब यहाँ जो डिकम्पोजर हैं उसे प्राइमरी कंज्यूमर में रखा जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर आर ईटन बाय देयर प्रीडेटर, और इन डिकम्पोजर को उनके प्रीडेटर खाएंगे, जैसे इंसेक्ट्स हैं, कोई इंसेक्ट्स के लार्वे हैं, निमेटोड्स हैं, वो सारे। और डिटीरियोरस जो फूड चेन है वो जनरली आपके पास ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में छोटी होती हैं। जैसे एग्जांपल लो आप, फॉलन लीव्स, डेड बॉडीज, ऑर्गेनिक मैटर जो था हमारा, उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं बैक्टीरिया और फंगस, उन बैक्टीरिया और फंगस के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं इंसेक्ट लार्वे और निमेटोड्स, इनके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश के ऊपर लार्ज फिश, ठीक है। एक ये डिफरेंस ज़रूर देख लीजिएगा आप, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिटीरियोवारस एंड डिकम्पोजर। एक बच्चे ने एक बार पूछा भी था मुझसे डाउट में, डिटीरियोवार ये क्या है आपके पास? दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डिटीरियोरस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और डिकम्पोजर क्या है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दें। इन एग्जाम्पल से याद करिएगा तो ये बेटर वे में याद होंगे। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन नाम दिया जाता है और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन नाम दिया जाता है। डिटीरियर्स के एग्जाम्पल में आते हैं आपके अर्थवर्म, और डिकम्पोजर के एग्जाम्पल में आते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है। इन्हें एग्जाम्पल बेस याद रखिएगा तो ये ज़्यादा बेटर वे में आपको लर्न रहेंगे।